हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। कई सारे लोगों का फार्मर रजिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि किसी का लैंड नया जब ज़मीन खतौनी जो है वो चढ़ी हुई है, किसी का ई साइन में एरर आ रहा है, किसी का मैचिंग स्कोर बहुत लो आ रहा है। तो इन सब प्रॉब्लमों को मैंने इकट्ठा किया है। ऐसी 7 प्रॉब्लम है जो हमारे किसान भाइयों को आ रही हैं। तो उन सभी का सलूशन लेकर के मैं आया हूँ इस वीडियो में। मैं आप सभी को एक-एक करके सारे सॉल्यूशन बताऊँगा एक-एक क्वेश्चन के। तो आइए पहले देख लेते हैं कि आज के हमारे जो 7 क्वेश्चन हैं वो क्या-क्या हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि किसी का विगत 1 वर्ष पूर्व नामांतरण हुआ है, तो लैंड पैच वाले ऑप्शन में नाम शो नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि जिन लोगों ने भी जल्दी में अपना खतौनी में नाम चढ़वाया है या खरीदा है, तो वो लोग जब फार्मर रजिस्ट्री करने जा रहे हैं, तो उनका जो नाम है उसमें आ नहीं रहा है। तो दूसरा क्वेश्चन है, यदि शामिल खाते में किसी एक खातेदार की फार्मर रजिस्ट्री जनरेट हो गई है तो दूसरे खातेदार की रजिस्ट्री जनरेट नहीं होती। मतलब है जैसे कि शामिल खाता है, उसमें कई सारे आपके परिवार के लोगों के नाम हैं, मतलब जॉइंट खतौनी है। तो उसमें क्या हो रहा है, जैसे मान लीजिए किसी एक का आपने बना लिया है और दूसरे का अगर बना रहे हैं तो नहीं बन रहा है। ये सारी प्रॉब्लम कई लोगों को आ रही है। और जब कई लोग तीसरा क्वेश्चन है हमारा, ई साइन जो आखिरी में जाते हैं, ये हस्ताक्षर होता है, वेबसाइट पे रीडायरेक्ट करता है। वहाँ पे बहुत जैसे ही आधार नंबर डालते हैं वो बैक कर देता है, एरर आ जा रहा है। ये 2-3 दिन से प्रॉब्लम आ रही है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। हमारा चौथा क्वेश्चन है, एक फार्मर जनरेट आईडी के बाद उसके अन्य कृषि भूमि को ऐड नहीं किया जा रहा, जबकि उसकी भूमि 2 अन्य गाँव में है। ये चीज़ भी बहुत लोगों को आ रहा है, इसके बारे में भी विस्तार से जानेंगे। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, फार्मर आईडी पिछले 3 माह से बन रही है, परंतु अभी भी कोई काश्तकार है जिनकी रिक्वेस्ट अप्रूव नहीं हुई, जबकि उनकी आईडी बने हुए 15 से 20 दिन या 25 दिन हो चुके हैं। ये बहुत लोगों के कमेंट आ रहे हैं, इसके बारे में भी विस्तार से हम लोग जानेंगे। हमारा छठवां क्वेश्चन है, कई पटवारी ऐसे हैं जिनकी आईडी में पुराने गांव ही शो हो रहे हैं, जबकि उनके पास नवीन हलके का प्रभार है। जैसे कई सारे जो लेखपाल होते हैं उनका ट्रांसफर हो गया है दूसरे गांव में, वहां का चार्ज भार उन्होंने ले लिया है और वो जो अपनी आईडी में किसी की डिटेल डाल रहे हैं तो आ नहीं रही है। तो ये राजस्व की तरफ से प्रॉब्लम है, इसको भी अभी हम लोग जानेंगे। और हमारा सातवां आखिरी क्वेश्चन है, पहले यह बताया गया था कि सुबह शाम काम करने पर पोर्टल चलता है, परंतु पोर्टल के टाइम के हिसाब से काम करने पर अब फार्मर आईडी जनरेट नहीं हो रही है। ये प्रॉब्लम इसलिए आ रही है कि सभी लोग सुबह शाम काम करने लगे हैं। अभी इसका जो सर्वर है इतना बेहतरीन नहीं बनाया गया है जिससे ज़्यादा लोड ये सहन कर सके। तो ज़्यादा लोड हो जाता है तो ये क्रैश हो जाता है, इसीलिए किसी की आईडी बन नहीं रही है, वहाँ पे एरर आ रही है। तो आइए चलते हैं, हम लोग एक-एक क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं और उनका सॉल्यूशन क्या है आप सभी को बताते हैं, ताकि आप लोग अपनी फार्मर आईडी सही तरीके से बना सकें। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि किसी से मान लीजिए कोई फार्मर है, उसने अपनी ज़मीन अपने नाम करवाई है 1 साल पहले या 2 साल पहले, तो जो फार्मर आईडी में अपना गाटा संख्या डाल रहा है, तो गाटा संख्या डालने पर उसका नाम ही फेच नहीं हो रहा है। तो इसमें ये प्रॉब्लम है कि जो आपकी खतौनी है वो भी फार्मर रजिस्ट्री के सर्वर से मैपिंग नहीं हुई है, इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही है। तो इसका सही सलूशन ये है, मतलब कि कृषि विभाग द्वारा ये आया है, इस स्थिति में कृपया बैकएटिंग डाटा ना फेच करें एवं लैंड रिकॉर्ड से सीधे फेच करें। मतलब कि आप अपने पटवारी या लेखपाल से मिल लीजिए और जो आपको लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी होती है वो डाल करके आप फेच करेंगे तो आपका जो सर्वे नंबर है वो आ जाएगा और आपकी फार्मर रजिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। और ऐसा करने पर नहीं आ रही है तो आप एक बार अपने पटवारी या लेखपाल से संपर्क कर लें। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, यदि शामिल खाते में किसी एक खातेदार की फार्मर रजिस्ट्री जनरेट हो गई है तो दूसरे खातेदार की रजिस्ट्री जनरेट नहीं होती। वही प्रॉब्लम है, ऐसे मान लीजिए किसी एक का आपने फार्मर आईडी बना लिया है उस गाटा संख्या से, अब दूसरे आदमी का बनाने जा रहे हैं, शामिल खाता यानी ज्वाइंट है, तो उसमें जैसे आप डाल रहे हैं तो वो सर्वर है जो फेच नहीं कर रहा है, यह बता देता है ऑलरेडी बना हुआ है। तो इस स्थिति में आपको क्या करना है
कृषि विभाग द्वारा उसका ये आया है सॉल्यूशन। यदि किसी भी खसरे में सभी भूधारी का हिस्सा दर्ज है तो सभी लैंड जोड़े जा सकते हैं, कितने भी खातेदार हों। तो आपको क्या करना है कि जैसे किसी का आपने सारा लैंड जोड़ दिया है, तो उसमें से ऐसा लैंड चुने जिसमें से आपने शामिल खाते में उस आदमी का ना जोड़ा हो। आप एक जोड़ेंगे, उसके बाद सारे आप जोड़ सकते हैं। फिर आपका ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगा और आपकी फार्मर रजिस्ट्री हो जाएगी। हमारा अगला क्वेश्चन है जो अभी सभी लोगों को आ रहा है। लास्ट में जब हम ई साइन करने जाते हैं वेबसाइट पर ई हस्ताक्षर पे, तो प्रॉब्लम आ रही है। तो इस पे क्या हो रहा है कि जो CDSC है, जो इस समस्या को देखता है, वो इस पर लगातार काम कर रहा है और इसको और बेहतरीन सर्वर को बनाने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए समस्या आ रही है। इसको सही करने में अभी थोड़ा समय लगेगा, तब तक आपको इसी परेशानी को झेलना पड़ेगा। तब तक के लिए आप इसका इंतजार करें। हमारा अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन। एक फार्मर आईडी जनरेट होने के बाद उसमें अन्य कृषि भूमि को ऐड नहीं किया जा रहा, जबकि उसकी भूमि 2 अन्य गांव में है। ये प्रॉब्लम बहुत लोगों के आ रही है, क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे किसान हैं कि उनकी जमीन दूसरे राज्य में है या दूसरे गांव में है, तो उसमें ये प्रॉब्लम आ रही है। तो कृषि विभाग की तरफ से उसमें ये अपडेट आया है कि वर्तमान में अपडेट का विकल्प चालू नहीं है, परंतु बाद में किसी भी किसान की भूमि को जोड़ा या हटाया जा सकता है। वर्तमान में फार्मर रजिस्ट्रेशन करें। किसी किसान की कोई भूमि छूट भी गई है तो उसे बाद में जोड़ा जा सकता है। तो आप लोग परेशान न होइए। बहुत लोग के कमेंट्स ये आते हैं कि सर हमारी जमीन तो बहुत जगह है, लेकिन हमने एक ही को ऐड करके अपनी फार्मर आईडी बना ली, तो क्या उससे कोई दिक्कत होगी? उससे कोई दिक्कत नहीं होगी आपकी। बस आप अभी अपनी आईडी बना लीजिए। आपकी 11 अंकों की फार्मर आईडी जब बन जाएगी तो उसमें आप कभी भी संशोधन कर सकते हैं, या इन फ्यूचर आप कोई जमीन खरीदेंगे भी तो उसमें आप अपनी जमीन ऐड कर सकते हैं। सारी जमीन ऐड करने से आपको बस यही फायदा होगा, जो आप किसान क्रेडिट कार्ड बनवाते हैं तो उसमें बैंक जो लोन देगी तो उसमें आपको आसानी रहेगी लोन देने में। बस इसीलिए होता है और उसका कोई मतलब नहीं है। चलिए आइए देखते हैं। हमारा 5वां क्वेश्चन है, फार्मर आईडी पिछले 3 माह से बन रही है, परंतु अभी कई ऐसे हमारे काश्तकार हैं जिनकी रिक्वेस्ट अप्रूव नहीं हुई है और उनकी आईडी बने हुए 15 से 20 दिन या 25 दिन हो चुके हैं। ऐसा कई लोगों का कमेंट मेरे पास आ रहा है कि सर हमने अपनी रजिस्ट्रेशन तो कर लिया है, लेकिन अभी तक हमारा जो फार्मर आईडी है वो जनरेट नहीं हुआ है, जो रिक्वेस्ट है वो अप्रूव नहीं है। तो कृषि विभाग की तरफ से ये है सोल्यूशन। 80% से अधिक स्कोर वाले ऑटो अप्रूव होते हैं। 5 से 80% नेम मैच वाले रजिस्ट्रेशन पटवारी द्वारा अप्रूव किए जा सकते हैं। 5 से कम परसेंट वाले प्रथम स्तर पर पटवारी फिर तहसील द्वारा अप्रूव किए जा रहे हैं। कहने का मतलब है कि जिनका 80 या 100% मैचिंग स्कोर शो करता है उनका सिस्टम द्वारा ऑटोमेटिक अप्रूव हो जाता है, उसमें किसी की कोई ज़रूरत नहीं होती मैनुअली। लेकिन अगर 5 से 80% मैच वाले जो भी किसान हैं, उनका जो पटवारी होते हैं उनके हल्के के, वो उसको देख करके अप्रूव कर लेते हैं। अगर आपका 15 से 20 दिन हो गया है तो आप अपने पटवारी से मिल करके अपना जो रजिस्ट्रेशन है उसको अप्रूव करवा लें। और अगर जिनका 5% से कम है तो ऐसे लोगों को क्या करना होगा, अपनी खतौनी ले जा करके सही तरीके से दिखानी होगी कि हाँ हम इसके जो हकदार हैं और ये हमारी ही खतौनी है। तो उसकी जांच होगी। जांच करने के बाद जो पटवारी उसकी जांच तहसीलदार को भेजेगा, तहसीलदार उसका मुआयना करके उसकी जो फार्मर आईडी है वो अप्रूव कर देगा। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनका आधार कार्ड में नाम पहले कुछ और था और खतौनी में कुछ और है, इसलिए इससे गड़बड़ हो रहा है। तो इसको आप सही करवा सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है। हमारा 6वां क्वेश्चन है, कई पटवारी ऐसे हैं जिनकी आईडी में पुराने गांव की ही शो हो रहा है डिटेल, जबकि उनके पास नवीन हल्के का प्रभार है। मतलब हमारे ऐसे बहुत सारे लेखपाल भाई हैं, पटवारी जिनको कहा जाता है, उनका जो चार्ज है वो अलग अलग गाँव में ट्रांसफर हो गया है और उन्होंने अपने दूसरे हल्के का प्रभार ले लिया है। तो अपनी आईडी में किसी का भी डिटेल डाल रहे हैं तो प्रॉब्लम आ रही है। तो ये प्रॉब्लम आप लोगों की नहीं है, ये राजस्व विभाग की प्रॉब्लम है। तो वो बैकएंड डाटा से अपना डाटा जो है लेखपाल अपनी आईडी को सिंक करा लेंगे, तो वो किसी का भी मैचिंग स्कोर जिसका लो आ रहा है उसकी आईडी को अप्रूव कर सकते हैं। हमारा 7वां और लास्ट क्वेश्चन है,
पहले यह बताया गया था कि सुबह शाम काम करने पर पोर्टल चलता है, परंतु टाइम के हिसाब से काम करने पर अब फार्मर आईडी जनरेट नहीं हो रही है। देखिए, ऐसा आप जान ही रहे हैं कि सभी लोग फार्मर रजिस्ट्री कर रहे हैं और हमारे 4 राज्यों में हो रहा है इसका काम। जब सुबह शाम सभी लोग करेंगे तो इसका सर्वर इतना बेहतरीन नहीं बनाया गया है कि लोग अपनी फार्मर आईडी सही से कर सकें। तो आप लोग इसमें क्या करिए, थोड़ा धैर्य बनाए रखिए और धीरे-धीरे काम करते रहिए। ये प्रॉब्लम चलती रहेगी, फिर धीरे-धीरे सर्वर को और अपग्रेड किया जाएगा। तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल या हमारे यूट्यूब चैनल में को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसका निवारण मिल सके। और जो भी प्रॉब्लम आती है तो मैं वीडियो तो जल्दी नहीं बना पाता हूँ, लेकिन अपने व्हाट्सएप चैनल पर मैं उसका सॉल्यूशन दे देता हूँ और आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी कई लोगों को मैं बता देता हूँ। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया है, उसको भी आप लोग फॉलो कर लें, ताकि फार्मर रजिस्ट्री से रिलेटेड अगर कोई भी अपडेट आती है तो सबसे पहले मैं वहाँ डाल देता हूँ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय।